अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद ही टिप्पणी करने का ऐलान करने वाली बीजेपी को आखिरकार चुप्पी तोड़नी पड़ी। शुक्रवार को दिल्ली में हुई पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई कि चुप्पी साधने से उसकी काफी आलोचना हो रही है। इसलिए पार्टी को यह संदेश देना होगा कि उसने मूल विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है। न्यायिक प्रक्रिया में जो विलंब हुए हैं उसकी वजह से अयोध्या में मंदिर निर्माण का जो विषय है वो अभी तक हल नहीं हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रक्रिया में और विलंब नहीं होगा। पार्टी की चिंता सिर्फ फैसले को लेकर नहीं है। दरअसल वो अयोध्या मुद्दे से इतनी भी दूरी बनाना नहीं चाहती कि हालत माया मिलिन राम वाली हो जाए। गुरुवार को फैसला टाले जाने पर निराशा जताकर आरएसएस ने भी उस पर दबाव बढ़ा दिया था। आरएसएस ने कहा था कि फैसला आने के ठीक पहले इसे टाला जाना आश्चर्यजनक है। उधर शुक्रवार को दिल्ली में ही अयोध्या विवाद पर संत उच्चाधिकार समिति की बैठक भी बुलाई गई। समिति ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर का सवाल आस्था से जुड़ा है, इसलिए न समझौता हो सकता है और न मंदिर निर्माण की योजना में कोई तब्दीली संभव है। 28 तारीख को अनुकूल हो प्रतिकूल हो जो भी निर्णय हो वो 28 तारीख को हो जाना चाहिए। और विचारणीय विषय ये हम क्या करेंगे, हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति से अपनी मांग को, अपने न्याय को, अपने पक्ष को लोकतांत्रिक पद्धति से समाज के सामने, जनता के सामने रखें। गौरतलब है कि संत समिति का गठन पिछले हरिद्वार कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की पहल पर हुआ था और समिति के तेवर बताते हैं कि अयोध्या विवाद पर राजनीति का नया अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है। अयोध्या पर चुप्पी तोड़ना बीजेपी की मजबूरी भी थी और जरूरत भी। ये जरूरी इसलिए था क्योंकि ये साबित करना है कि बीजेपी अपनी मूल विचारधारा से भटकी नहीं है, और मजबूरी इसलिए क्योंकि संघ ये चाहता है कि राम बीजेपी की राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहें। सुकेश रंजन, दिल्ली, IBN 7। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अयोध्या विवाद में समझौते की संभावना तलाशने के लिए फैसला टाल दिया हो, लेकिन इस मामले के ज्यादातर पक्षकार अदालत से ही निपटारा चाहते हैं। अयोध्या विवाद पर फैसला टलने के बाद यूपी सरकार और सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली है, लेकिन समझौते की बात ज्यादातर पक्षकारों को पच नहीं रही। रामलला विराजमान और हिंदू महासभा के अलावा राम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति का भी साफ कहना है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हम लोग अब केवल जजमेंट ही चाहते हैं। सुलह समझौते की कोई भी संभावना रही होती तो 60 साल के अंदर सुलह समझौता हो गया होता। जन्मभूमि के टुकड़े नहीं हो सकते, जन्मभूमि बांटी नहीं जा सकती, इसलिए सुलह समझौते का कोई प्रश्न नहीं आता। जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आएगा, वो भी उच्च न्यायालय का, उसके बाद देखा जाएगा। न्यायालय के आदेश आए बिना कोई भी संभावना सुलह की नजर नहीं आती है। मंदिर के पैरोकारों में सिर्फ निर्मोही अखाड़े ने समझौते को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। एप्लीकेशन की सारी भाषा जो बहुत अच्छी है, उसको हमारे अखाड़े ने अप्रिशिएट किया है और हम लोगों ने उसको तायद करते हुए कहा है अगर सुलह होना है तो 2 रोज 7 रोज में भी हो सकती है। उधर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी साफ कर दिया है कि वो सुलह समझौते के पक्ष में नहीं है। कंप्रोमाइज या सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट पॉसिबल नहीं है। जजमेंट होने दीजिए। जजमेंट न होने में एक ये 60 साल से जो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं जुडिशरी पर, उनकी उम्मीदें भी टूटेंगी। दरअसल इस मसले में कोई भी पक्ष एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि समझौता तभी संभव है जब बात कुछ लेने और कुछ देने की हो। जाहिर है अब सबकी नजर है 28 सितंबर पर। उस दिन सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अयोध्या विवाद पर फैसला अभी सुनाया जाए या फिर इसे टाल दिया जाए। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।